और इसीलिए उन्होंने किसान के कोड़ा अपनी किताब में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ज्योतिबा फुले के विचारों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब पर उसका गंभीर असर और गहरा असर था। मित्रों, बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत हमको आपको जो अधिकार दिए हैं, आज सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग उन अधिकारों को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। वो चाहते हैं कि यह देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से नहीं, नागपुर के बनाए मनुस्मृति के संविधान से चले। आपको आश्चर्य होगा कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले को, उसके खिलाफ संविधान की प्रतियां जो दिल्ली में जलाई गई, उन लोगों पर कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ। इसलिए कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं, दिल्ली का प्रशासन सीधे उनके हाथों में है। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि आरक्षण नहीं, यह विशेष अवसर का सिद्धांत है। एक ऐसी आबादी को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जिसको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। लेकिन अब जब नौकरियां खत्म की जा रही हैं, लोगों के रिटायरमेंट के साथ पदों को समाप्त किया जा रहा है, तो नौकरियां बचेंगी ही नहीं, तो विशेष अवसर का सिद्धांत क्या करेगा। दूसरी तरफ अभी हाल में जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें 2 किस्तों में पहली बार ट्रायल के रूप में 18 लोगों को और बाद में 340 लोगों को अभी हाल में बिना किसी परीक्षा के सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भारत सरकार ने नियुक्त किया है। जो यहाँ लोग हैं, जो नौकरियों में हैं या उससे संबंधित लोग हैं, उनको पता होगा कि भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब किसी राज्य सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी, और बिना किसी परीक्षा में शामिल हुए, न लिखित न साक्षात्कार, बिना किसी परीक्षा में शामिल हुए उनको केंद्रीय सेवाओं में शामिल किया गया लैटरल एंट्री के नाम पर। और आपको जानकर और भी खुशी होगी, उन लोगों को विशेष तौर पर मैं ये सूचना देकर खुश करना चाहता हूँ जो लोग तलवार लेके घूम रहे हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे बता रहे हैं। उन 358 लोगों में से एक भी दलित नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है और एक भी अनुसूचित जाति का नहीं, अनुसूचित जनजाति का नहीं है। आप समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। और अभी एक और बात हुई, भारत के संविधान में 2 चीजें हैं। न बाबा साहब ने आरक्षण की सीमा तय की है, संविधान की धारा 16 अनुच्छेद 1 के 4वें खंड से विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। बाबा साहब ने उसमें कहीं कोई उसकी सीमा नहीं तय की है कि कितना प्रतिशत विशेष अवसर के तहत रखा जाएगा, मतलब आरक्षण कितना प्रतिशत रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर उसकी क्यों व्याख्या की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग बैठे हुए हैं जो आपकी हमारी मानसिकता के विरोधी हैं। उन लोगों ने उसको तय कर दिया कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी तरफ अभी एक 10% का उसमें आर्टिकल 1B जोड़कर 10% आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को, EWS, जो भारतीय संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण दिया जाएगा।
लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे आपके वोट से जीत कर जाने वाली पार्टियों के लोग किसी ने सिवाय 2 दल के लोगों को छोड़कर पिछड़ों की पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी या कोई भी दलितों की पार्टी कहे जाने वाली बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उसका स्वागत किया, सिवाय राष्ट्रीय जनता दल और द्रविड़ मुनेत्र कड़गा। इन 2 दलों के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आपकी आधार का आरक्षण संवैधानिक नहीं है, कि नहीं होना। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा में उसके प्रतिनिधियों ने इस बात का जोरदार विरोध किया और द्रविड़ मुनेत्र कड़गा, जिसकी तमिलनाडु में सरकार है, जिसने अभी अप्रत्याशित काम किए हैं, उसने कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, एम.के. स्टालिन ने, क्योंकि यदि ईश्वर सबका है तो पुजारी सिर्फ ब्राह्मण नहीं होगा, और उसने परीक्षाओं के बल पर पुजारियों की नियुक्ति का फरमान जारी किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये ज्ञाता लोग, धर्म के ज्ञाता लोग, शास्त्रों के ज्ञाता लोग 100 में सिर्फ 30 ही चुने जा पाए। 70% पुजारी के पदों पर तमिलनाडु में पिछड़े और दलित चुने गए। मित्रों, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमको आपको अपने बीच के दुश्मनों को पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है। सामने का दुश्मन हमको दिखता है, उससे हम सावधान रह सकते हैं, उसके विरोध की हम व्यू रचना कर सकते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच, हमारे आपके साथ जो हमारा दुश्मन है, उसकी पहचान जरूरी है। हम लकड़ी के साथ हैं, लेकिन जंगल में जो पेड़ है, उस लकड़ी के साथ